एक भव्य आत्मा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए परमार्थ मार्ग के प्रवेश के काल में वह जब प्रथम कदम रखता है तो उसके सामने धर्म रहता है, आत्म कल्याण की बातें सामने होती हैं। धर्म मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। धर्म की सारी चेष्टाएं, सारे अनुष्ठान, सारे क्रियाकलाप भी धर्म की सिद्धि के लिए ही ये बाह्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं। धर्म अर्थात आत्मा का कल्याण करने वाला बहुत बड़ा सुखमय साधन। धर्म जीवन में आते ही शांति और सुख की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है भगवंतों ने बताया, धर्म यदि केवल आत्मा का कल्याण करने का साधन है तो उसको आत्म कल्याण के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि धर्म मोक्ष देता है, अखंड आत्मा के लिए सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। तो उसको केवल संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो आप सन्मार्ग पर चल रहे हैं, और इससे भिन्न कोई अपने दृष्टि में टारगेट बन गया तो सन्मार्ग पर आप नहीं चल रहे हैं, न ही आत्मा का कल्याण हो रहा है, न ही मोक्ष सिद्धि के सन्मार्ग पर आप आरूढ़ हैं। रत्नत्रय धर्म केवल न केवल मोक्ष का ही कारण बनता है। धर्म कभी देवगति का या संसार सुखों का कारण नहीं बनता। धर्म कर रहे हैं इसका मतलब है आप मोक्ष प्राप्त करने हेतु बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ भौतिक सुख भी धर्म देगा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी कराएगा। इसका कोई संबंध, तालमेल स्वर्ग के साथ और पुण्य के साथ धर्म का है ही नहीं।
तो फिर प्रश्न उठता है, धर्म करने वाले स्वर्ग क्यों जाते हैं? एक प्रारंभिक धर्म जो होता है सम्यक दर्शन, इसको धारण करे तो स्वर्ग जा रहा है। भगवान ने कहा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नियम से देव गति में जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? स्वर्ग क्यों जा रहा है, मोक्ष क्यों नहीं जा रहा है? ये प्रश्न तो उठेगा। स्वाभाविक है ये प्रश्न उठना भी चाहिए। लेकिन स्वर्ग को देने का कार्य धर्म नहीं कर रहा है। धर्मानुराग उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? धर्मानुराग। धर्म अलग है, उसके प्रति अनुराग जो होता है वो अलग है। दोनों को भिन्न भिन्न रखकर समझना है। राग मोक्ष का कारण है ही नहीं। क्या राग को भी मोक्ष का कारण मानोगे? आत्मा का वीत राग अवस्था वही मोक्ष का कारण है। वीत राग अवस्था मतलब राग रहित अवस्था। जहां जहां वीतराग हो वहां वहां रागादि भाव नहीं होते। जहां जहां वीतराग हो वहां वहां आत्मा की परिणति राग से, द्वेष से, कामनाओं से सदा मुक्त ही रहता है। परंतु एक रहस्य वाली बात यह है, इसको भी ध्यान में रखकर ये प्रवचन सुनना है। आपको सम्यक दर्शन हो गया और गुणस्थान भी चौथा हो गया समझ लो, या तो पांचवा हो गया समझ लो, या तो छठा सप्तम भी हो सकता है, वह हो गया समझ लो। तो ये धर्म को धारण करने के प्रति हमारा जो अनुराग रहता है, प्रारंभ में अनुराग रहता है क्या अनुराग रहित आत्मा होता है? अनुराग रहता है। मुझे आत्मा का कल्याण करना है, कर्मों का संवर करना है, निर्जरा करना है, करने के पीछे उस धर्म के प्रति राग साथ ही चलने लगता है। तो भगवान कहते हैं राग यदि साथ में है तो रत्तो बंददी कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो। वीतराग आत्मा कर्मों के बंधन से छूटता है और रागी आत्मा कर्मों को बांधता है। यहाँ धर्म नहीं बांधता, धर्मानुराग जो अलग से है ना, वो वीतराग नहीं है। राग राग है, राग वीतराग कैसा? राग राग है, राग वीतराग नहीं, और राग धर्म भी नहीं। राग को कभी धर्म कहा ही नहीं जा सकता। धर्म अलग है, राग अलग है।
धर्म क्या है तो ये पूछो, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है। इन तीनों को त्रिफला की तरह घोल दोगे। त्रिफला होती है जो वात पित्त और कफ को समान रखने का कार्य करता है। त्रिफला कार्य करती है, ये वो औषधि है, बैलेंस बनाने का कार्य यह त्रिफला करती है। वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों त्रिफला की भांति इन तीनों को मिलाओगे तो मोक्ष मार्ग बनता है। अलग अलग रखोगे तो भी मोक्ष मार्ग रहता है। मिलाओगे तो त्रिफला नाम पड़ जाता है। मार्ग अलग है और धर्म अलग है। मार्ग का अर्थ तीनों धर्मों के मिलन का नाम। समझ में आ रहा है? तीनों धर्मों के मिलन का नाम मार्ग है। यदि मिलन नहीं हुआ तो तीनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। आंवला अलग है, बहेड़ा अलग है और हर्रा अलग है। तीनों पाउडर अलग अलग हैं। तो एक त्रिफला को, एक आंवला को यदि प्रश्न उठा करके हम पूछते हैं तो क्या बताएंगे आप? आंवला सो त्रिफला है क्या? हरड़ा सो त्रिफला है क्या? बहेड़ा सो त्रिफला है क्या? नहीं है। तो ये त्रिफला नाम नहीं पाएगा, इसको मिक्स करना पड़ेगा तो वह त्रिफला है। मिक्स नहीं करते हैं तो त्रिफला भी नहीं है। ये समझना श्रावकों को बहुत जरूरी है। श्रावक के पास धर्म तो है लेकिन अधूरा है। कितने धर्म हैं तो पूछते हैं तो इसका उत्तर मिलेगा 2 धर्म है, सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है। आंवला बहेड़ा है, हरड़ा नहीं है। अब त्रिफला बनेगी क्या? तो त्रिफला बनाना हो तो हरड़ा को भी लाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक दुकान में जाओ और 3 लेके आओ। एक डिबिया में आंवले का पाउडर, एक डिबिया में बहेड़ा का पाउडर है और एक डिबिया में हरड़ा का पाउडर है। एक एक चम्मच एक कटोरी में, ग्लास में डाल करके ग्लास में पानी डाल दो। ग्लास में क्या करो? पानी डाल दो। पानी भी तो चाहिए ना, पानी भी मिलाना है। तो यहाँ
ग्लास है आत्मा, पानी है ज्ञान, पानी है ज्ञान और हरड़ है नहीं, आंवला है सम्यक दर्शन। और बहड़ा है क्या? सम्यक ज्ञान। ज्ञान अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। पानी है ज्ञान और बहड़ा है सम्यक ज्ञान और हरड़ा है चारित्र। हमारा ज्ञान है लेकिन समीचीनपना नहीं है। तब क्या कहोगे? उसको भी ज्ञान ही कहोगे ना। वो मिथ्या ज्ञान है, लेकिन मिथ्या और सम्यक इन दोनों विशेषण को हटा करके देखोगे ज्ञान की ओर, तो वह केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं। बहड़ा किसका नाम है? सम्यक ज्ञान का। अपने पास अनादिकाल से ज्ञान तो था, लेकिन वह ज्ञान बहड़ा के रूप में नहीं था, सम्यक ज्ञान के रूप में नहीं था। जो था दूसरे रूप में था। कैसे था? मिथ्या ज्ञान के रूप में था। तो मिथ्या ज्ञान सो वह बहड़ा नहीं है, वो दूसरी चीज हो जाएगी। वो बहड़ा नहीं, दूसरी चीज हो जाएगी जो त्रिफला न बन सके, वह अन्य चीज है कोई। त्रिफला न बन सके, त्रिफला में उसका नाम नहीं है, वो अन्य कोई वस्तु है, उससे तो त्रिफला नहीं बन सकती। अहिंसा परमो धर्म की